स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कंसीडर दीस पोस्टुलेट्स। हमें दो पोस्टुलेट्स या माने तो दो सिचुएशन दे रखी है, हमें इन्हें कंसीडर करना है, समझना है और फिर ये जो हमें क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, डू दीस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं, ये लिखा क्या गया है। देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी। हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, जैसे ये है ए और दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी। ये पॉइंट है बी। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब एक दूरी पर हमें दो पॉइंट गिवन है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। अब इधर एक हमारे पास सी पॉइंट दे रखा है जो इनके बीच में कहीं पे लाई करता है। जैसे ये मान लो इधर सी, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे, सॉरी एक बार वापस बना देता हूं। जैसे ये कि इधर बी है, इधर ए है और इधर कोई पॉइंट हो सी, ऐसे हो सकता है। तो एक स्टेटमेंट तो हमें ये दे रखी है, दो पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, दूरी पर ए और बी पॉइंट है, उनके बीच में एक सी पॉइंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। और एक सिचुएशन हमारे पास ये भी हो सकती है, जैसे हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है, ए और दूसरा कौन सा है, बी। अब जो तीसरा पॉइंट है सी, वो जरूरी नहीं उनका बिटवीन बीच में है, लेकिन ऑन द लाइन है, वो जरूरी नहीं है, तभी इसीलिए दे रखा है एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट। 3 पॉइंट तो है, देयर आर नॉट ऑन सेम लाइन, एक लाइन पर नहीं है। मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है सी। ये सब सी हो सकते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में है और ए और बी के, लेकिन लाइन के ऊपर नहीं है। और पहले स्टेटमेंट के हमें मानने की लाइन के ऊपर है। अब इन दो स्टेटमेंट आपने समझ लिया होगी। अब इन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, डू दीस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट्स में कोई भी अनडिफाइंड टर्म्स है। अनडिफाइंड टर्म्स मतलब ऐसे टर्म्स जो हमें इनको पढ़ने से पहले जानना जरूरी होता है। तो जैसे कौन सी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, जैसे इधर देखो पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, लाइन है, ये चीजें हमें इससे पहले नहीं पता ये चीजें क्या होती है। ऐसे तो हमें पता होती है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पर देखें कंटेन्स एनी अनडिफाइंड, तो हमारे लिए एक अनडिफाइंड टर्म्स है, जैसे पॉइंट, लाइंस, डिस्टिंक्ट्स और ऐसे बहुत सारी भी होगी, जैसे एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहला क्या है, यस दीस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। हाँ, इन दोनों पोस्टुलेट्स में अनडिफाइंड टर्म्स है, तो पहले का आंसर ये। अब देखिए इधर क्या, आर दीस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। हाँ, दीस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज़ देयर इज टू डिफरेंट सिचुएशन। क्योंकि ये जो पोस्टुलेट है कंसिस्टेंट है, क्योंकि इधर हमें दो अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। एक तो ये कि ए बी के बीच में सी और लाइन के ऊपर है, एक ए बी के बीच में सी है लेकिन लाइन के ऊपर नहीं है, लेकिन बीच में है। अब तीसरा क्या है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। क्या ये दोनों पोस्टुलेट यूक्लिड्स ज्योमेट्री के पोस्टुलेट्स को फॉलो करती है? नो, दिस पोस्टुलेट डज नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्योंकि यूक्लिड्स का एक ही पोस्टुलेट था, वो है पोस्टुलेट 1। वो कैसा था कि जैसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं, ए और ये बी, तो ये एक सिंगल लाइन बनती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये इसका पहला पोस्टुलेट था। तो कहीं भी इन दोनों पोस्टुलेट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, दिस पोस्टुलेट डज नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ये बस थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन था, बाकी समझने के लिए इसकी हमें अच्छी तरह ये अगर दो पॉइंट हमें समझ में आ गए, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। सो बच्चों, अब नोट कर लीजिए।